हमने इसको देखा है आमना के घर जाते हुए, और आमना ने दरवाज़ा खोला है। वहाँ पे अरगमान और फरहान जो हैं वो ऊपर बालकनी में बड़े गुस्से से इनको देख रहे हैं। मुझे तो जो है आमना की तरफ से एक वकालतनामा आया जेल से, तो वो मैं आमना को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो पुलिस ने तो अभी उनसे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की कि आपने कहाँ देखा, किस तरह देखा। ये तो तफ्तीश इनसे भी होनी चाहिए ना कि आपने अपने दोस्त को ऐसे हालात में क्यों छोड़ा जब आपको पता है। फिलहाल प्रोसिक्यूशन के पास आमना के खिलाफ कोई ऐसा ठोस जो है वो सबूत मौजूद नहीं है, सिवाय इसके कि जी आमना का मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल हुआ है। अगर उनको पता था कि आमना ने आखिरी कॉल दी है या आखिरी कॉल आमना की है, तो फिर उन्होंने फैसल टाउन में क्यों मुकदमा दर्ज करवाया। ये सारी इनकी आफ्टर थाट है, और केस को ये जो किसी और तरफ डाइवर्शन करने के सिलसिले में इन्होंने ये काम किया। अदरवाइज़ ऐसा कोई बात नहीं। मकतूल है, उसके साथ ज़्यादती हुई है, और उसकी मैयत के साथ भी ज़्यादती। आमना ने उसको मतलब उसका मर्डर नहीं किया। आमना ने उसकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ नहीं किया। हमारा ये डिफेंस है। वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, डिलीवरी बॉय मर्डर केस जिसमें आए रोज नत नए इंकिशाफात होते हैं, बहुत बातें सुनने को मिलती हैं। इसी वजह से ये सोशल मीडिया पर टॉप 10 रहा एक अरसा से। आज मेरे साथ मौजूद हैं मुलज़मा आमना के वकील शेख मंसूर अहमद साहब। इनसे जानते हैं आमना इस वक्त किस हालात में है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा शेख साहब, आमना की सेहत कैसी है? जी आमना की सेहत अब पहले से बेहतर है, क्योंकि आए रोज़ बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं कि आमना वहाँ बीमार हो गई है। आमना को हर 24 घंटे बाद हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है, फिर यहाँ पर लाया जाता है। जी आमना आपको पता है घरेलू खातून है, तो फिर घरेलू खातून का जेल में रहना तो बहुत मुश्किल काम है, बल्कि किसी का भी जेल में रहना बहुत मुश्किल काम है। और अभी उसकी हालत बेहतर है पहले से। और ये भी बातें सुनने में मिली हैं कि इसी मर्डर को लेकर, रईस को लेकर आमना और फरहान की जेल में भी मुतअद्दिद लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। आपस में एक दूसरे की बोलचाल भी बंद है। वो अलग-अलग पेशी है उनकी, इकट्ठा नहीं, कन्फ्रंटेशन नहीं है उनकी, अलग-अलग ही है। क्या आप आमना और फरहान दोनों को डिफेंड कर रहे हैं? जी मैं सिर्फ आमना का वकील हूँ और आमना को ही डिफेंड कर रहा हूँ अदालतों में। नहीं शेख मंसूर साहब, इसकी क्या वजह है कि एक मियाँ बीवी एक ही केस में मुजरम हैं, तो उनके वकील अलग-अलग क्यों? ये आपको वो बेहतर बताएंगे। मुझे तो जो है आमना की तरफ से एक वकालतनामा आया जेल से, तो वो मैं आमना को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यदि आप इस चीज़ को ऑन करते हैं कि वो फैमिली डिस्प्यूट है? सर होगा, हर फैमिली में डिस्प्यूट होता है, लेकिन ऐसा सच मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उनके फैमिली डिस्प्यूट की। शेख साहब, आपके पास इतने ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि आप आमना की बेल करवा पाएंगे और उनको रिहा करवा पाएंगे? जी जो आप शवाहिद की बात कर रहे हैं, शवाहिद तो प्रोसिक्यूशन के होते हैं, और प्रोसिक्यूशन ने शवाहिद पेश करके किसी पे इल्ज़ाम लगा के बाद में उसका ट्रायल करवाना होता है। तो फिलहाल प्रोसिक्यूशन के पास आमना के ख़िलाफ़ कोई ऐसा ठोस जो है वो सबूत मौजूद नहीं है, सिवाय इसके कि जी आमना का मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल हुआ है रईस को बुलाने में। जब उसकी लाश को जलाया गया, मांगा मंडी ले जाया गया, उस वक्त भी सेफ सिटी जो कैमरास की फुटेज हैं उसमें देखा जा सकता है कि वो आमना फ्रंट सीट पर बैठी है। वो तो फोरेंसिक की जब उसकी रिपोर्ट आएगी फिर पता लगेगा ये किस वक्त की हैं, कहाँ पे ये गई, किस टाइम, और जो भी है वो तो फोरेंसिक साइंस एजेंसी बताएगी कि सेफ सिटी के किस कैमरे से कहाँ से ये रिकॉर्ड हुई। अभी तो इस तरह का कोई हमारे पास आपको कोई रिकॉर्ड ऐसा फराहम नहीं किया गया? नहीं, पुलिस फाइल में तो मैंने नहीं ऐसी कोई चीज़ देखी। जो मदई हैं, रईस के घर वाले हैं, उनका कहना है कि आमना का ही आखिरी कॉल आई, आमना ने ही इनको बुलवाया। अगर उनको पता था कि आमना ने आखिरी कॉल दी है या आखिरी कॉल आमना की है, तो फिर उन्होंने फैसल टाउन में क्यों मुकदमा दर्ज करवाया था 365 का। वो एक पुलिस एहलकार है, वो उसका मुद्दई है, और उसके अंदर जाके इन्होंने उन दो लड़कों के बयान करवाए हैं। एक का नाम साजिद है, जो रईस के दोस्त थे। जी हाँ जी, और एक का नाम गालबन हमज़ा है। और ये अपने उन्होंने बयान वहाँ पे जमा करवाए हैं। उस बयानों में ये कहते हैं कि जी ये जो कत्ल होने, जिस दिन वो कत्ल हुआ है उस शाम को हमने इसको देखा है आमना के घर जाते हुए, और आमना ने दरवाज़ा खोला है। वहाँ पे अरगमान और फरहान जो हैं वो ऊपर बालकनी में बड़े गुस्से से इनको देख रहे हैं। तो हमने कहा ये कोई रूटीन मैटर है। तो उनके अच्छा, जब रईस नीचे पहुंचता है वो फरहान को देख लेता है? ये उनके दो आप जो कह रहे हैं ना रईस के सप्लीमेंट्री बयान है आप कह रहे हैं? जी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में ये उनका मौक़िफ़ है। हालांकि उनको नॉलेज थी कि अगर उनको नॉलेज थी तो फिर उन्होंने फैसल टाउन वाली FIR क्यों चाक करवाई। तो पुलिस ने तो अभी उनसे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की कि आपने कहाँ देखा, किस तरह देखा।
पुलिस को, तो उसको भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए ना। अभी क्योंकि तक उनको सामने तफ्तीश नहीं किया। उनका सिर्फ बयान ही यही एक पेज का बयान है जो पुलिस फाइल में मैंने देखा है। ठीक है, ये तो तफ्तीश इनसे भी होनी चाहिए ना कि आपने अपने दोस्त को ऐसे हालात में क्यों छोड़ा जब आपको पता है कि उसका किसी के साथ कोई चक्कर है कोई या चक्कर है। उसको अगर शोहर ने देख लिया तो उसको मार भी सकता है। तो इनको रेस्क्यू करना चाहिए था ना। ये जाते वहाँ पे उसको बचाते या कोई मामला करते या पुलिस को कॉल कर देते या देखते कि क्या सूरत हाल है। ये सारी इनकी आफ्टर थॉट है और केस को ये जो किसी और तरफ डाइवर्शन करने के सिलसिले में इन्होंने ये काम किया, अदरवाइज़ ऐसा कोई बात नहीं है। जो मकतूल है उसके साथ ज़्यादती हुई है और उसकी मैयत के साथ भी ज़्यादती हुई है, और ये किसने किया है वो दुनिया में भी अपने अंजाम को पहुँचेगा। असल में इसी वजह से इस केस को इतनी हाइप भी मिली कि एक जो मकतूल की फैमिली है और मकतूल को जो लोगों की हमदर्दी भी मिली, ये 4-5 माह गुजरने के बाद भी ये सोशल मीडिया पर टॉप 10 में केस है। उसको जो मारा गया फिर जला दिया गया। जी, बड़ा गैर इंसानी अमल है जी, और बड़ी सख्त ज़्यादती हुई है, लाश की बेहुरमती हुई है। और किसी भी महज़ब माशरे में कोई भी महज़ब इंसान जो है वो इस तरह का अमल नहीं कर सकता। जिसने भी उसके साथ ये अमल किया है, चाहे वो जो भी है, उसने बड़ा गैर इंसानी और दरिंदगी का जो है उसने मुजाहरा किया है, और मेरे नज़दीक तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मैंने आमना के 2 बार इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा कि जी मैं घर में अकेली थी, मेरे आए मेरे साथ ये अटैम्प्ट की, मुझे मारा। इनमें क्या हकीकत है, क्या सदाकत है इन सारी बातों में? जी, आपने जब इसके इंटरव्यू किए हैं तो उस वक्त पुलिस कस्टडी में थी ना वो, तो पुलिस कस्टडी में फिर आपको पता है इंसान कुछ भी बयान दे सकता है। मिली है जब आपने आमना का वकालतनामा साइन किया, आपसे कोई जो इनिशियल उनकी गुफ्तगू हुई उसमें उन्होंने क्या बताया कि क्या वाक़या था, क्यों वो आया, किस तरह मारा गया? नहीं, उन्होंने तो नहीं कहा कि वो हमारी तरफ आया है या हमने उसको बुलाया है। उन्होंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। ना ही उन्होंने कहा जी हम इसके कत्ल में मुलव्वस हैं। ये ख़ास तौर पे या बीबी की हद तक मैं बात कर रहा हूँ। और फरहान से मेरी कोई मीटिंग नहीं है, ना मैंने उससे कभी मिला हूँ, ना कभी उनसे मेरा कभी कोई रब्ता हुआ है, ना किसी फैमिली मेम्बर से। आपके ही ये जो आप ये प्रोग्राम करते हैं उसी में ही मैंने जो बातें सुनी हुई हैं। अदरवाइज़ मुझे उनका नहीं पता कि क्या मामला है। आप कह रहे हैं कि इसमें आमना बेगुनाह है और जो भी ये अमल किया वो फरहान ने किया? जी, आमना ने उसको मतलब उसका मर्डर नहीं किया। आमना ने उसकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ नहीं किया। हमारा ये डिफेंस है। आमना और जो रईस का एक रिलेशन था, ये तो एक मुसम्मा एक हकीकत हो गई, हर चीज़ें ये अया हो गई, सबके सामने आ गई, लेकिन उसने मर्डर में वो शामिल थी या नहीं, आप ये उसको डिफेंड कर रहे हैं? वो जो आपका पहला क्वेश्चन है उसके ऊपर भी मैं आपको कोई आंसर नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपने कैसे इस्टेब्लिश कर दिया उन दोनों का रिलेशन। खाली फ़ोन कॉल नहीं, हमने नहीं किया। जो आईओ थे उनकी बातें हैं, जो लवाकीन थे उनकी बातें हैं, जो फ्रांजिक थी मैं वो बात कर रहा हूँ, जो सीडीआर रिपोर्ट्स थी मैं वो बात कर रहा हूँ। आपने ये सारी बातें सुनी, आप तमाम केस से तमाम बातों से पहले भी आगाह है। आपने वकील साहब की बातें भी सुनी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि कौन कितना सच्चा, कितना झूठ, कहाँ पर आमना कसूरवार है, कहाँ पर आमना बेकसूर है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।